नाच 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 नाच। पीएम मोदी भी लाइक, वैसे अभी इमैनुअल मैक्रो से मिले हैं, तो इमैनुअल मैक्रो के साथ बढ़िया मीटिंग गई है। और इमैनुअल मैक्रो ने जो गाना लगाया है, आरी आरी आरी, धुरंधर 2 का गाना लगा दिया है, तो बढ़िया है यार। लेकिन एक खुशखबरी ये है कि युद्ध जो है वो रुक गया है, ऐसा कहा तो जा रहा है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने वार्निंग दी है कि अगर युद्ध शुरू करोगे तो इतना बम मारेंगे कि सारा इलाका धुआं धुआं हो जाएगा। बात करेंगे, आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। जो 14 पॉइंट्स क्या है, वो 14 पॉइंट्स एक एक करके बात करते हैं। भारत को कैसे इसमें फ़ायदा मिलेगा इसको भी देखेंगे। आज वेबसाइट डेवलपमेंट की क्लास है, तो भाई कहाँ हो। तीसरे स्किल की बात करेंगे, 1-2 दिन ही बचे हैं। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है, एक सर्टिफिकेशन कोर्स है, सो आप आइए और कोर्स को अवेल करें। ओके, सबसे पहली बात और सबसे पहला पॉइंट ये है कि परमानेंट सीज फायर ऑन ऑल फ्रंट मजाक है, मजाक है। पहला पॉइंट मजाक है। डील हुई, 1 घंटे के बाद नेतन्याहू ने लेबनान में बमबारी कर दी। मुझे लगता है कि नेतन्याहू ना भिड़ जाए डोनाल्ड ट्रंप से, और डोनाल्ड ट्रंप बहुत गुस्सा हुए, बहुत गुस्सा हो, बस गुस्सा ही हो सकते हैं। इंडियन शिप पे तो अटैक कर देंगे वो, डोनाल्ड ट्रंप इंडियन शिप पे तो हमला कर देंगे, लेकिन औकात नहीं कि चाइना को कुछ बोल दे, रशिया को कुछ बोल दे, या फिर नेतन्याहू को कुछ बोल दे। तो नेतन्याहू ने हमला कर दिया, 1 घंटे बाद ही हमला कर दिया। और ये पैटर्न रहा है इजराइल का, जब भी डील अनाउंस होती है इजराइल हमला कर देता है। वो पता क्या दिखाता है, हम रुकने वाले नहीं है। ये सिंबॉलिक है, ये हमला सिंबॉलिक है। अब ऑन ऑल फ्रंट्स का मतलब क्या है? ऑन ऑल फ्रंट्स का मतलब यही है कि लेबनान पर भी हमला बंद होगा। अभी जो लेबनान बिना बात के मारा जा रहा है, बिना बात के क्या भाई, देखो इजराइल का तो वैसे इंटरेस्ट है, तो लेबनान की प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, तो ऑन ऑल फ्रंट्स में लेबनान इंक्लूडेड है। बट क्या इजराइल इसको ऑनर करेगा? हाईली डाउटफुल, बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो तब तक नहीं रुकेगा जब तक सदर्न लेबनान उसके पास नहीं आ जाता। फिर उसके बाद बताया जा रहा है, देखिए इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल और भी बहुत जगह खबर छपी है, टर्म्स बाहर आ ही जाते हैं, बट मोर और लेस और क्या टर्म्स हो सकते हैं आप बताइए, यही टर्म्स होंगे। बताया जा रहा है कि अमेरिका जो है वो इंटरनल अफेयर्स, जो ईरान है, ठीक है, ईरान के इंटरनल अफेयर्स में वो इंटरफेयर नहीं करेगा। ये बहुत बढ़िया है यार, बेहतरीन पॉइंट है, ठीक है। और अब अगर ऐसा होता है तो बढ़िया है, अगर मान लो अमेरिका इंटरफेयर ना करे तो बात ही खत्म हो जाएगी। बट डोनाल्ड ट्रंप अगेन उन्होंने यही बोला है कि अगर ये डील ख़त्म होती है या कोलैप्स होती है तो प्रॉब्लम। अच्छा, अगर इंटरनल अफेयर्स में नहीं आएगा अमेरिका तो भारत के लिए बहुत अच्छा है। देखिए काटसाल आया अमेरिका, ईरान था, रशिया था, नॉर्थ कोरिया था। अब देखिए उसमें क्या है ना कि अगर आप हमारे दुश्मन देश से भी कुछ भी ट्रेड करोगे तो आपके ऊपर सैंक्शंस लगा देंगे। ये तो दादागिरी हुई ना, बिना बात के आपने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे ब्लॉकेड लगा दिया है। तो क्या मतलब पूरी दुनिया क्या आपके टुकड़ों पे पड़ रही है, या पूरी दुनिया क्या है, कीड़े मकोड़े हैं? तो आप दादागिरी करते हो। अच्छा, भारत अगर रशिया से तेल खरीदता है तो आपको बड़ी मिर्ची लग जाती है। तो पहली बात तो भारत का स्टैंड थोड़ा सा और नहीं, बहुत टफ होना चाहिए। हमको होना चाहिए 100, हम हैं 10। तो सबसे बड़ी बात, अगर ये अमेरिका ऑर्डर करता है तो भारत के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी होगी। देखिए हमारा INSTC, IMEC ये सब लटका हुआ है। हम चाहते हैं कि हम पाकिस्तान को बाईपास करके अफगानिस्तान और ईरान को जोड़ लें और वो फाइनली जुड़ जाए यूरोप से, है ना। इंडियन मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर ये हमारे लिए बहुत शानदार है, बहुत ज़बरदस्त ट्रेड होगा, हर किसी को फ़ायदा होगा। लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है, क्योंकि जब तक इजराइल रहेगा तो प्रॉब्लम होती रहेगी, युद्ध होता रहेगा। हर कोई चाहता है पैसा कमाए। भारत के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा, क्योंकि फिर ईरान के पास सॉवरेनिटी होगी। और देखिए इंडिया के पास अमेरिका नहीं, ईरान है। अमेरिका एक स्ट्रैटेजिक पार्टनर पूरी तरीके से नहीं हो सकता इंडिया का, ठीक है। आप अमेरिका को, अमेरिका इंडिया का अमेरिका के लिए बहुत बड़ा मार्केट है। आप बहुत कुछ बेचते हो यहाँ पे, लेकिन अमेरिका बहुत दूर है, और जो देश बहुत दूर होता है ना, आप उससे बहुत ज़्यादा ट्रेड नहीं कर सकते। ईरान बहुत पास में है, तो ईरान की प्रॉक्सिमिटी भारत से ज़्यादा है। और क्योंकि वो जुड़ा है बाकी हर जगह से, अफगानिस्तान से भी जुड़ा है, फिर आप सेंट्रल एशिया निकल सकते हैं, फिर आप यूरोप निकल सकते हैं, तो वो भारत के लिए बहुत ज़बरदस्त रहेगा। तो अगर उसको सॉवरेनिटी मिलती है तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा इंडिया को मिलेगा। और अगर इंडिया को फ़ायदा मिलता है तो इंडिया इन्वेस्ट करता है, इंडिया पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट बनाता है। इसीलिए पूरी दुनिया में अगर आप जाओ यूरोपियंस को छोड़ के, तो इंडियंस अच्छी इमेज है यार वहाँ पे।
हाँ, अभी हाल ही में रेसिज्म इंडियंस के खिलाफ बढ़ा है, वो भी हमारी वजह से, है ना। हमने कुछ ज़्यादा ही वहाँ पे नौटंकी कर दी है। प्रॉब्लम ये है ना कि अगर हम कुछ भी करेंगे तो वो हाईलाइट ज़्यादा होगा। गोरे कुछ भी करें, है ना, वो 20 सड़क पे सुसु पॉटी भी कर देना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो गोरे हैं। वो रेसिज्म अभी भी है यार खून में। और प्रॉब्लम ये है कि उन्होंने कैसा टेम्पलेट सेट किया कि हर कोई उनकी तरह बनना चाह रहा है, और उनकी पैठ भी है। तो अगर हम कुछ करेंगे तो दिक्कत होगी। तीसरा पॉइंट ये है कि नेवल ब्लॉकेट 1 महीने के अंदर जो है वो उठाया जाएगा। हालांकि याद रखिए कि ये जो पॉइंट्स हैं ये किसी भी देश ने कंफर्म नहीं किया, बट यही है जो है। तो जो भी अमेरिका ने नेवल ब्लॉकेट लगाया है वो 1 महीने में उठाया जाएगा। अब 1 महीने में उठाया जाएगा, ये भी बहुत अच्छा है अगेन भारत के लिए, बल्ले बल्ले, क्योंकि हमारी मेन प्रॉब्लम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस है। देखिए अभी 500 लगभग 550 इंडियंस जो हैं वो फंसे हुए हैं वहां पे। बहुत सारे इंडियन शिप्स फंसे हुए हैं। चलिए इंडियन शिप्स नहीं है, दूसरी कंपनी के लिए, बट देखिए दूसरा देश आउटसोर्स करता है इंडिया को। इंडिया का जो शिपिंग कॉरपोरेशन बढ़िया है, इंडिया के मर्चेंट नेवी, राइट। अभी जो 23 साल के जो राजेश शर्मा जी के जो बेटे थे, उनका जो देहांत हुआ संदीप शर्मा नाम था, तो भाई 23 साल के थे वो, मतलब उनका अभी वो प्रोबेशन पीरियड पे थे। और बताइए उनके मतलब उनके घर में, समझ रहे हैं ना कि हालात, मतलब अगर आप देखो यार तो कितना ये दर्दनाक है। मतलब मार दिया अमेरिका ने, बिना कुछ सोचे समझे उड़ा दिया शिप को। आप डिटेन कर सकते थे, आप बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन नहीं किया। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है, वहां पे लोग फंसे हुए हैं बहुत लंबे समय। भाई देखिए 28 फरवरी का ये युद्ध शुरू हुआ और लगभग 3 महीने हो गए हैं, ठीक है। तो कैसे काम करेंगे आप, कैसे? और 3 महीने के 4 महीने अब हो जाएंगे। तो इसीलिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलना बहुत ज़्यादा जरूरी है। दुनिया ठप्प पड़ी है। और याद रखिए अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला तो पहले जैसा नहीं रहेगा, पहले जो फ्रीली ट्रेड होता था, ईरान का ज़्यादा कंट्रोल होगा। और सबसे बड़ी बात, अभी भी बहुत सारे प्लांट्स खुलने में 5-6 महीने लग जाएंगे, लेकिन अच्छी बात यह है कि भाई जितनी जल्दी से जल्दी खुल जाएगा उतना ही अच्छा है। राहत की बात हमारे लिए होगी क्योंकि हम एनर्जी डिपेंडेंट हैं। वैसे भी डॉलर के मुकाबले रुपया लगातार टूटता जा रहा है, 95 और 96 में भी ऑसिलेट कर रहा है। ये आगे बढ़ सकता है, 100 रुपये जहाँ पे पहुँचा दिक्कत हो जाएगी हमारे लिए। ओके, देन उसके बाद कह रहे हैं कि अमेरिका की फोर्सेस भी ईरान से विड्रॉ कर जाएगी। अब देखिए अमेरिका की फोर्सेस ईरान में है ही कहाँ, पहली बात जो बता रहे हैं, लेकिन अगल बगल से। अब इसका मतलब ये नहीं कि अमेरिका अपना बेस हटा लेगा, अमेरिका अपना बेस नहीं हटाएगा, बट अमेरिका ईरान से अगल बगल जो खड़ग आइलैंड पे, क्योंकि उनकी मिलिट्री तो तैयार बैठी है कि हरी झंडी डोनाल्ड ट्रंप ने, हम खड़ग आइलैंड को ले लेंगे। यही डोनाल्ड ट्रंप ने भी 3 दिन पहले भी सेम वार्निंग कि हम खड़ग आइलैंड को ले लेंगे। ओके, तो ये चीज़ है। फिर उसके बाद अगला पॉइंट ये बता रहे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलेंगे 1 महीने के अंदर। अब 1 महीने भी भाई टाइम लगता है थोड़ा सा। आप अपनी फोर्सेस पीछे करेंगे, हम अपना फोर्सेस, इनका जो इब्राहिम है, जो लिंकन है इनका एयरक्राफ्ट कैरियर, फिर उसके बाद जेराल्ड फोर्ड है, उनको पीछे किया जाएगा। चलो भैया जो जेराल्ड फोर्ड के वो भी जो लोग हैं बोलेंगे हाँ भाई अच्छा घर जाने को मिलेगा, क्योंकि बेचारे वो साउथ अमेरिका में फंसे थे और सीधा यहाँ पे आ गए, टॉयलेट जाम हो गए थे वहाँ पे, हालत ये थी। तो उनको भी अच्छा लगेगा, 1-1.5 साल हो गए भैया घर ही नहीं जा पा रहे, ये चीज़ है। देन उसके बाद रिकंस्ट्रक्शन प्लान $300 बिलियन का ये ईरान के लिए होगा। ऐसा कहा जा रहा है कि अमेरिका और यूरोप मिलकर बिल्ड करेंगे ईरान को। बढ़िया है, बहुत अच्छी बात है। देन उसके बाद ईरान का, अच्छा, ईरानियन ऑयल और एनर्जी प्रोडक्ट, उन पे सैंक्शंस हटेंगे, यानी कि जो ईरान का तेल है ये भारत के लिए सबसे बेस्ट है, ठीक है। तो ईरान का डायरेक्ट हमारा कनेक्शन है, ठीक है, डायरेक्ट कनेक्टिविटी है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि जो ऑयल सैंक्शंस हटेंगे तो इंडिया की कंपनीज वैसे भी ताक में रहती है कि सैंक्शंस हटे और हम वहाँ पे, देखिए वेनेजुएला में रिलायंस पहुँच गई है, ये चीज़ है। और अमेरिका का ये कमिटमेंट कि अपनी फोर्स रीजन में इंक्रीज नहीं करेगा। अब आप बोलेंगे हैं सर कुछ समझ नहीं आ रहा है, ये सारे तो ईरान को ही फेवर कर रहे हैं, इतना ज़्यादा, मतलब इतना ज़्यादा, तो ईरान तो भैया जीत गया, ईरान जीत गया। ईरान बदले में क्या देगा? एक चीज़, न्यूक्लियर वेपन। न्यूक्लियर वेपन नहीं प्रोड्यूस करेगा ईरान, हो गया काम। मेन न्यूक्लियर पॉइंट था जिसकी वजह से लगातार ईरान पे हमले होते थे। तो ईरान ये मान गया है सूत्रों के हवाले से, सोर्सेस के हवाले से। मैं तो मीटिंग में बैठा नहीं, कोई भी मीटिंग में नहीं बैठा है, लेकिन जो लोग थोड़े बहुत होते हैं वो दे देते हैं, मीडिया को खबर लीक करते हैं, चलती रहनी चाहिए खबरें। हालांकि ईरान ने अभी चीज़ों को डिनाई किया, बट अगर ये ईरान न्यूक्लियर, सब कुछ न्यूक्लियर की वजह से है कि तुम्हारे पास न्यूक्लियर वेपन आ जाएंगे तो बैलेंस ऑफ पावर बिगड़ जाएगा, राइट। तो ये चीज़ है। फाइनल नेगोशिएशंस याद रखिएगा, बता रहे हैं, अब ईरान कह रहा है कि हमको आधे फंड्स चाहिए, हमारे फ्रोजन फंड्स हैं, फ्रोजन एसेट्स है अमेरिका में, बाकी जगह पे,
जब तक आप आधे हमको नहीं दोगे, रिकंस्ट्रक्शन तो अलग हो गया, और रिकंस्ट्रक्शन का जो पैसा है वो भी बिलियन डॉलर्स में, वही पैसा ईरान को दे देंगे, बट वो अलग होगा, और ये फ्रोजन फंड्स अलग होंगे, तो आधे हमको दीजिए। और जब तक आप हमको नहीं देंगे और जब तक नेवल ब्लॉकेड जो है आप नहीं लिफ्ट करेंगे, हम नहीं हटेंगे। ये ईरान का कहना है। ईरान को पता है कि डोनाल्ड ट्रंप धोखा देते रहते हैं, और उसके बाद ये भी बोला जा रहा है कि जो फाइनल एग्रीमेंट है उसको यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल अप्रूव करे। देशों के ठप्पे चाहिए, सिग्नेचर चाहिए। ऐसा नहीं कि बस आप अपने हवाई बातें कर दिया फिर उसके बाद ले भैया उल्लू बनाया, बड़ा मजा आया। ये नहीं होने वाला है। परमानेंट सीज फायर होना चाहिए ऑन ऑल फ्रंट्स, क्योंकि इजराइल ये मुंह उठा के कभी भी हमला कर देता है तो ये काम नहीं। अब देखिए अमेरिका मानेगा, अमेरिका तो चलो मान भी जाए, हो सकता है अमेरिका मान जाए, बट क्या इजराइल मानेगा? अब देखेंगे आगे क्या होगा। लेकिन देखिए इसमें याद रखिए कि कुछ भी हो, एनीथिंग जो भी होगा वो भारत के लिए बहुत अच्छा होगा। डील भारत के लिए बेहतरीन, क्योंकि जो भी देश एनर्जी डिपेंडेंट है। अच्छा, शहबाज शरीफ पहले कूद गए। शहबाज शरीफ ने ट्वीट किया है, अरे भैया इंटेंसिव टॉक्स की, हमको बहुत अच्छा लग रहा है कि पीस डील हो गई अमेरिका। ये सर वो पहले कूद रहे हैं, ये रटा रटा ड्राफ्ट मैसेज। ये मतलब नौकरों को बोलने की, भिखारियों को बोलने की अनुमति नहीं दी जाती है ना। तो अमेरिका पाकिस्तान को वैसे ही ट्रीट करता है। तो देखेंगे, जो भी अपडेट होगा मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। बाकी हमारे कोर्स को अवेल करें, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। थैंक यू सो मच।